हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास सेवन्थ मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज 2.5 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 में काम में आने वाले सारे बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ओके, तो अब हम क्लियर करेंगे 2.5 के सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज ग्रेटर, मतलब कौन बड़ा है, ये वाला या ये वाला नंबर। तो मतलब इनका कंपेरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे सीखा था कि होल पार्ट और होल पार्ट को कंपेयर करो, इक्वल है। फिर हमें डेसिमल के बाद टेंथ और टेंथ पे जाना पड़ेगा। तो टेंथ पार्ट इसमें ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं 0.5 इज ग्रेटर देन टू 0.05। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो विच इज़ ग्रेटर, तो आंसर में आप 0.5 लिख सकते हो कि ये वाला नंबर बड़ा है, या फिर ये कर दो आप, ठीक है उतना। ओके, अब देखिए होल पार्ट डेसिमल के बाद टेंथ पे गए। टेंथ पे डिसाइड हुआ कि 7 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 और 0.7, इसमें होल पार्ट, तो 7 खुद ही होल पार्ट है, मतलब इसके बाद डेसिमल आया होगा ना, क्योंकि डेसिमल जहाँ नहीं दिख रहा है वो हम नंबर पूरा फिनिश होने के बाद डेसिमल देखते हैं। यहाँ डेसिमल है फिर 0 है, तो होल पार्ट 7 और होल पार्ट 0, तो 7 ज़्यादा है, तो 7 इज़ ग्रेटर देन टू 0.7। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए होल पार्ट इक्वल, अब टेंथ और टेंथ, तो ये 3 है वो 4 है, तो डिसाइड हो गया कि 1.37 इज लेस देन टू 1.49, या हम कहें कि 1.49 इज ग्रेटर देन टू 1.37। ओके, नेक्स्ट देखिए 2.03 और 2.30, तो होल पार्ट इज इक्वल होल पार्ट है, ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ। तो फिर हम डेसिमल को छोड़ के आगे गए टेंथ पार्ट पे, और टेंथ पे एक जगह मिले हमें 0 और एक जगह मिला 3, तो 3 वाले ज़्यादा है, तो 2.03 इज़ लेस देन टू 2.30, या हम कहें 2.3 इज़ ग्रेटर देन टू 2.03। ओके, नेक्स्ट देखिए 0.8, तो होल पार्ट इज इक्वल होल पार्ट। हम गए टेंथ प्लेस पे, टेंथ प्लेस इज इक्वल टेंथ प्लेस 8 है। अब हम गए हंड्रेड प्लेस पे, हंड्रेड पे कुछ नहीं है तो 0 है, हंड्रेड पे कुछ है ही नहीं तो 0 है, और इसके हंड्रेड पे 8 है, तो ये जीत गया, ये बड़ा है, तो हम कहेंगे 0.8 इज लेस देन टू 0.88। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना इजीली हमने कितना आसानी से इसको कर लिया है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पर। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, रुपीज़, इन सबको रुपीज़ में आप डेसिमल का उपयोग करते हुए इनको लिखिए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ यहाँ नोट कर लो, ₹1 1 रुपया होगा, उसके इक्वल आएंगे 100 पैसे। कितने पैसे आएंगे? 100 पैसे। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ₹1 में कितने पैसे आते हैं, क्योंकि रुपीज़ और पैसे का ही मामला है। बाकी 5th और 6th क्लास में अच्छे से हम इन चीज़ों को कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन सभी को, क्योंकि देखिए हमारा जो रुपीज़ है वो एक यूनिट बड़ी है और पैसे हैं वो छोटी यूनिट है, तो हम कभी भी ऐसी क्वेश्चन में फंस जाएं तो छोटी यूनिट में जाके हम कन्वर्जन करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है वो हमारी सोल्व हो जाती है। सबसे पहले देखिए इसमें रुपीज़ कहीं दिख रहे हैं? नहीं है, तो 7 पैसे, तो हम इसको ओनली 7 लिख देंगे, 7 7। ठीक है, एक बार छोड़ देंगे इतना ही लिख के। इसको हम क्या करेंगे, देखिए 7 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 700 पैसे होंगे। मतलब हम इसको ऐसे करें कि 700 प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है, प्लस 7 पैसे, प्लस 7। ठीक है, एक बार इतना ही इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ये मैं छोड़ क्यों रहा हूँ, ताकि हम सीरियली करेंगे इनको, तो हमें अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, आगे फिर मीटर सेंटीमीटर के आ जाएंगे, कभी कभी मीटर किलोमीटर के आ जाएंगे, तो हमेशा हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए रुपीज़ कितने हैं? 77, तो यहाँ प्लस का साइन लगाए पहले तो 77 रुपीज़ का मतलब क्या हो गया? 7700 पैसे। इसका मतलब इतने पैसे प्लस ये तो ऑलरेडी पैसे हैं ही, ये तो ऑलरेडी पैसे हैं, तो प्लस 77 पैसे। ठीक है, ये ओनली पैसे हैं तो 50 ओनली, और ये भी ओनली पैसे हैं तो ये ओनली, ये हो गया। ये इतना काम हमारा हो गया। अब हम इन सब के अंदर 100 का डिवाइड कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि एक रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और हमें रुपीज़ बनाने हैं। हमने सबसे पहले तो इनको क्या है, सभी को पैसे बना लिए, सभी को पैसे बनाए। देखिए ये पैसे थे तो पैसे का पैसा लिख दिया, ये पैसा था, ये पैसा, ये रुपीज़ था, तो इसको 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये ऑलरेडी पैसे हैं, ये ऑलरेडी पैसे हैं, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 100 का डिवाइड भी तो करेंगे वापस रुपए में जाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये पैसे हैं सारे, पी, ठीक है, पी पैसे का लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, याद रखना आप। ये हो गया, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 7 पैसे, तो 7/100 ये रुपीज़ बन गया। अब
अब ये रुपीज़ बन गया, डिवाइड 100 का होते ही रुपीज़ बन गया ये 707 है, 700 प्लस 7 तो 707 अपॉन 100 का हर एक में डिवाइड दे दो। ये 7,777 तो 7777 अपॉन 100। देखिए इन दोनों का एडिशन यही आएगा, अपॉन 100 हमें करना ही है, 50 अपॉन 100 हमें करना ही है, 235 अपॉन 100 हमें करना ही है। अब जब ये चीज़ आ गई तो हमने बेसिक्स में अच्छे सीख रखा है कि इनको डेसिमल में कैसे लेके आए, और हमें तो डेसिमल में ही लेके आना है। तो देखिए दो जीरो हैं तो 7 लिखो, और यहाँ से 2 जीरो मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा, 707 लिखो। थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम नीचे भी कर लेंगे इसका आंसर अगर दिक्कत हुई तो। देखिए 1 2 तो हम यहाँ ले आएंगे ये, ठीक है, 7.07। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम तो ये लिखेंगे 7777 या 1 2 तो 1 2। ठीक है, अब ये देखिए 50 तो 1 2 तो यहाँ से हम क्या है 05.0 तो ये हट जाएगी ऑटोमेटिक, बाकी इतना ही रख लो कोई दिक्कत नहीं। 2 तो 1 2 डेसिमल। ठीक है, तो हमारे जो आंसर आए हैं वो आंसर मैं रेड पेन से नीचे रेड कलर से, क्योंकि डिफरेंट कलर लेंगे तो अच्छे समझ में आएंगे, वो आंसर्स मैं यहाँ लिखूंगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि स्पेस की कमी हो सकती है, लेकिन क्या है हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को ही रॉन्ग कर देंगे। फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो क्या है 0.07, समझ में आ गया। 7 पैसे में 100 का डिवाइड किया तो यही आएगा। ठीक है, अब ये कितने पैसे हैं 707, 7 रुपीज़ 7 पैसे तो 7 रुपये और 7 पैसे, 7 रुपये का मतलब 700 पैसे हैं और 7 पैसे हैं, 707 700 का डिवाइड किया तो हमारा सेकंड जो आंसर आया वो आया 7.07। थर्ड जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 77.77। फोर्थ जो हमारा आंसर आया वो तो सीधा दिख रहा है 0.5 या 0.50। ओके, नो प्रॉब्लम, इन सब के आगे हम रुपीज़ लगा देंगे बाद में। लास्ट हमारा है 2.35, तो एटलीस्ट हमारे आंसर रुपीज़ में आए हैं, तो यहाँ रुपीज़ लगाना आप मत भूलना इनके आगे, क्योंकि रुपीज़ जब तक नहीं लगाए इसका मतलब रुपीज़ में हमने चेंज नहीं किया है, और चेंज नहीं किया तो फिर हमारा आंसर सही कैसे होगा। ये हमारे आंसर है, यहाँ मैंने बताया कि आया कैसे है, यही चीज़ हमें आगे सभी क्वेश्चन में करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर, तो और अच्छे से इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास वी हैव, सॉल्यूशन देखिए, वी हैव 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि मीटर में जाने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर से एक बड़ी यूनिट है मीटर। ठीक है, और कितनी बड़ी है वो है 100 टाइम्स बड़ी है, मतलब 100 गुना बड़ी है उससे। तो जब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन, क्लास 5th का एक चैप्टर है कन्वर्जन। ठीक है ना, 14 13 ऐसे करके 12 13 और 15 चैप्टर हैं मीटर किलोमीटर के ऐसे। ठीक है, वो आप देख लेना एक बार। 5 सेंटीमीटर हो गया, अब हमें जाना है मीटर में, तो सबसे पहले मीटर में जाएंगे, उसके बाद किलोमीटर का देखेंगे। तो यहाँ एक चीज़ अगर हम देखें तो इसको हम 5/100 कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये एक छोटी यूनिट है। अब हम इसके आगे मीटर लिख सकते हैं, मतलब इस 5 के अंदर 100 का डिवाइड करते ही ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो इसका तो हम कर ही सकते हैं 50 डेसिमल, क्योंकि 1 2 तो 1 2 डेसिमल और मीटर। ठीक है, एक फर्स्ट आंसर, मतलब इसका आंसर फर्स्ट आ गया हमारा। अगेन 5 सेंटीमीटर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो देखिए किलोमीटर में, अब 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं उस चीज़ को आप डिसाइड करो। तो अगर हम देखें तो ऐसे तो हमारा मुश्किल हो जाएगा काम, हम पहले मीटर में चले जाते हैं, तो हम मीटर में चलेंगे तो 5/100 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ से किलोमीटर में जाए, अब 1 मीटर जो होता है 1 मीटर तो किलोमीटर, तो 1 मीटर में किलोमीटर हो नहीं सकते, क्योंकि किलोमीटर अगेन बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है। तो फिर हम दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अभी हम मीटर में बैठे हैं, तो 5 ये 100 तो नीचे है ही, और 1000 और आ जाएगा। ठीक है, 1000 और आ गया, तो अब ये कुल मिला करके हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 50 लग गई। ठीक है, ये हो गया।
तो अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, मतलब ये अब किलोमीटर में आ गया ऐसे, ठीक है, किलोमीटर में आ जाती चीज़ें, मीटर हट के किलोमीटर, नीचे 1000 लगाते ही, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। एक आंसर तो हमारा ये रहेगा, एक आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है, ये हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्रेस 30 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो हम सीरियली चलेंगे एक के बाद एक। mm देखिए 35 mm है, mm को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 का डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। भाई आपके पास ये सपोज करो कि 200 पैसे हैं, तो कितने रुपए हुए? रुपए तो 2 ही हुए ना, 200, क्योंकि 100 का डिवाइड करो, क्योंकि पैसे आपके पास छोटी यूनिट है, बड़े पैसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो ठीक है, तो वैसे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने 35 में 10 का डिवाइड किया, तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया, मतलब 3.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ओके, अब हम इससे मीटर में चलेंगे। अब मीटर से सेंटीमीटर 100, तो इसमें इसके अंदर सेंटीमीटर में फिर 1000 का 100 का डिवाइड करेंगे हम, तो ये चीज़ सेंटीमीटर से अब बन गई मीटर, मतलब 35/1000 मीटर। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 2 3 ये मीटर। ओके, ठीक है। अब हम मीटर से फिर किलोमीटर में जाएंगे, तो अब हमें 1000, अगेन 1000 चाहिए, हमें 1000 और चाहिए, तो इसके यहाँ 35/1000 ऑलरेडी है हमारे पास, और 1000 की एक और हम क्या है डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर क्या बन जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ है नीचे, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 35/1 2 3 4 5 6, ठीक है, और किलोमीटर, तो ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे आंसर देखिए आप ध्यान से, ये रेड के जो मैं बॉक्स में इनको बंद कर रहा हूँ वो हमारे तीनों आंसर हैं, ठीक है। तो आंसर्स आप अच्छे से मैच कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमें सभी, मतलब एक हम ऐसा नहीं कह सकते कि मीटर सेंटीमीटर पे ही अप्लाई होता है, किलोमीटर हो, केजी हो, ग्राम हो, किलोग्राम हो, ठीक है, हमारी कैपेसिटी आ जाए, लीटर मिलीलीटर, वो सारी चीज़ें आ जाएँ, तो हर जगह हमें यही चीज़ करनी होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो अगर कन्फ्यूजन है फिर भी, तो बेसिक्स जो क्लास है वो ज़रूर देखें, और इसको एक बार रिवाइज करके फिर देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सप्रेस इन केजी में चेंज कीजिए, ग्राम में है और केजी में जाना है, केजी एक बड़ी यूनिट है, तो अब 1 केजी में ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 का डिवाइड कर दो ना इसमें, मतलब 200 डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो ये ग्राम केजी बन जाएगा। और ये केजी बनते ही देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो जीरोज़ कैंसिल कर दीजिए, 2/10 दिखेगा हमें, 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 kg, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी है, ये 0 से 0 ऐसे काटना तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब ये ग्राम है, इसको केजी में जाना है, तो फिर 1000 का डिवाइड करो, तो 3470/1000, और जी का बन जाएगा केजी, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1000 लग गया ना, और ये 0 कैंसिल, तो ये आएगा 347/100, तो ये दिखेगा हमें 3.47, क्योंकि 2 डिजिट 2 जीरो है, तो फिर केजी, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ 1 जीरो रखो आप ना रखो, बस बात खत्म, उतना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। 4 kg एंड 8 ग्राम, तो सबसे पहले देखो ये ऑलरेडी केजी में है, तो ये प्रॉब्लम करेगा हमें, क्योंकि डेसिमल लगाने में दिक्कत करेगा हमें। इसको ग्राम में लेके जाओ, तो सबसे पहले पूरे को छोटी यूनिट बनाओ, ये ऑलरेडी ग्राम था, ये भी ग्राम था, बस ग्राम थे तब तक दिक्कत नहीं थी, केजी में आना है तो ये केजी क्यों है भाई? जब हमें इसको कन्वर्ट एक्सप्रेस इन केजी में लिखना है, और ये पहले से क्यों लिखा हुआ है तो ये पक्की गड़बड़ करेगा, तो इसको ग्राम बनाओ। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 4000 ग्राम एंड 8 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4008 ग्राम। ओके, अब हम ये प्रोसेस लगा देंगे हमारी, अब कन्वर्ट इन केजी, तो 1000 का डिवाइड करते ही 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। तो देखिए इजीली हमने इनको जो है सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट द डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हम एक्सपेंड कर देंगे इसको, देखिए कैसे कर देंगे। सबसे पहले हम
वंस और टेंस, तो वंस की बात करते हैं। वंस 0 मल्टीप्लाई 1, तो हम चलते हैं वंस टेंस से ले लेंगे, क्योंकि टेंस में तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। आप जानते हो वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस ठीक है। प्लस अब टेंथ वाले में 10 का डिवाइड करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई 0/10 प्लस 3/100। बस ये आप लिख दोगे तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये लिख दोगे तो एकदम राइट है आपकी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए 2 वंस प्लस 0 टेंथ, तो 0 मल्टीप्लाई 1/10 भी ऐसे भी कर सकते हैं। टेंथ का मतलब यही है, प्लस 300, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखा मिल जाए तो राइट, नो प्रॉब्लम। ऐसे मिल जाए कि 2 वंस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 टेंथ पे है तो 10 से डिवाइड किया, 100th पे है तो 300 से डिवाइड किया। मतलब TH लगा है तो डिवाइड और S लगा है तो मल्टीप्लाई, बस बात खत्म। देखिए कैसे, 0 हंड्रेड्स पे है तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 टेंस पे है तो 0 मल्टीप्लाई 10, फिर 0 वंस पे है तो 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 टेंथ पे है तो 0 डिवाइड बाई 10, 0 डिवाइड बाई 10 प्लस ये 100th पे है तो 3 डिवाइड बाई 100, 3 है ये, ठीक है ना। तो देखिए कितने इजीली हो रहे हैं। इनमें ये चीज़ हम बेसिक्स में अगर नहीं सीखेंगे, बेसिक इस क्लास की बेसिक क्लास नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएंगी, ओके। तो इसलिए वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट देखिए, वंस पे है तो 2 वन जा, टेंथ पे है तो 0 डिवाइड बाई 10, हंड्रेड्थ पे है तो 3 डिवाइड बाई 100, थाउजेंड पे है तो 4 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गई, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये ठीक है, या फिर आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग। पहले तो हम 2 देखेंगे, 2 को मतलब मैं अंडरलाइन करके छोड़ दूँ। हमारे 5 पार्ट हैं, आई थिंक कि हाँ 5 ही होंगे। तो सभी में हम क्या है 2 को 2 2, ये रहा 2, देखिए इधर है, और एक इसमें 2 एंड 2 2 बार है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन वाले हैं इन सभी की प्लेस वैल्यू बतानी है हमें कि क्या है, कौन से प्लेस पर है ये, मतलब किस प्लेस पे है ये। तो देखिए पहले तो आप डिसाइड करो होल पार्ट में है कि डेसिमल पार्ट में। होल में है तो वंस टेंस 100 ऐसे लेंगे तो ये वंस है, तो इसका आंसर तो वंस हो जाएगा। अब होल पार्ट में है कि डेसिमल में, होल में है तो वंस टेंस, तो फिर टेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा टेंस, ठीक है। होल में है कि डेसिमल में, तो होल में तो है नहीं, डेसिमल में है। डेसिमल में टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ ऐसे चलते हैं, तो टेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंथ, ठीक है। होल डेसिमल, डेसिमल में टेंथ हंड्रेड्थ तो हंड्रेड्थ। अगर होल पार्ट में है तो एस आएगा, ठीक है। और अगर डेसिमल पार्ट में है तो TH आएगा। और फिर एक और जो ज़रूरी है बात वो ये है कि वंस टेंस हंड्रेड शुरू होते हैं, इधर डायरेक्ट वंथ नहीं होता, कोई वंथ नाम की चीज़ नहीं होगी है, ठीक है ना। टेंथ से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए होल पार्ट में तो है नहीं, डेसिमल में है टेंथ पे, तो टेंथ एंड टेंथ हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है, टेंथ एंड थाउजेंड, ये हमारे जो हैं वो आंसर हो गए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या है 3 है, 3 है तो ये नहीं आएगा, तो ये टेंथ नाम नहीं आएगा, ओनली थाउजेंड आएगा। मतलब इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बाई मिस्टेक मैंने क्या है इसको 2 लिख दिया था, तो 2 एक एक ही बार है इसमें। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 केयरफुली रीड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू B एंड फ्रॉम देयर टू C। A से B पे गया और वहाँ से C पे गया, तो ये दिनेश का पाथ है। देखिए ये दिनेश का पाथ है, A से वो B पे गया, A से B की ओर गया, फिर B से वो यहाँ पहुँचा C की ओर, ठीक है। पहली लाइन हमारे समझ में आ गई। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, ये इसके बीच की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है। B एंड B इज 12.7 फ्रॉम C, और ये 12.7 है, ठीक है। किलोमीटर में है सारी मेजरमेंट, ठीक है। आगे समझ में। अयूब वेंट फ्रॉम, अयूब, अब एक और जो बॉयज है, एक और लड़का है कोई, वो है अयूब। अयूब क्या करता है, वो A से D पे जाता है, मतलब A से D इधर आता है, A से D फ्रॉम देयर टू C। A से जो है वो जाता है D पर,
तो ये ग्रीन है, अयूब की ग्रीन लाइन मैंने बनाई, वो डी पर आता है। डी फ्रॉम देयर टू सी, और वहाँ से फिर सी पे चला जाता है। ठीक है, मतलब दोनों पहुँचते सी पे ही हैं, एक रेड वाले पाथ से जाता है और एक ग्रीन वाले पाथ से जाता है। अच्छा, डी इज 9.3 फ्रॉम ए, ये 9.3 है ए से डी, ये किलोमीटर में है। एंड सी इज 11.8 फ्रॉम डी, सी से डी 11.8 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये फिगर हमारे समझ में आ गया तो फिर हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, हु ट्रेवल्ड मोर बाय हाउ मच, मतलब ये ज़्यादा है कि ये लाल वाली लाइन वाली लेंथ या डिस्टेंस ज़्यादा है या ग्रीन वाली, बस इतना ही बताना है। ये हमारा है अयूब। ठीक है, जो ग्रीन पाथ से क्या है ट्रेवलिंग कर रहा है, और जो रेड से कर रहा है वो हमारा है दिनेश। अगर ऐसे हम फिगर्स को फिगर आउट करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं हमें। ठीक है, हेयर सॉल्यूशन हम लिखेंगे हेयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश A to B and B to C, hence 7.5 प्लस 12, 7.5 प्लस 12.7, और ये हमारे जब ऐड करेंगे इनको तो 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगी, डेसिमल आ जाएगा 1 कैरी 3 3 और 7 10 हो जाएगा, 1 कैरी 20.2 हो जाएगा। ओके, 20.2 अगर हमारा हो गया किलोमीटर। ओके, ये दिनेश की ट्रेवलिंग है टोटल। नाउ ट्रेवलिंग ऑफ, या हम बोल दें कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय अयूब। अयूब ए से बी ए से डी से सी, तो 9.3 प्लस 11.8, तो ये कितनी हो गई 8 और 3 11, डेसिमल आ गया 1 कैरी 2 2 एंड 9 अगेन 11 आ गया, फिर 1 कैरी आ गया, तो 21.1 किलोमीटर आ गया। तो हम बाय कंपेयरिंग 21.1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20.2। देखिए 21.1 है, वो ज़्यादा है, मतलब अयूब ने ज़्यादा ट्रेवलिंग की है। कितनी ज़्यादा की है? एंड 20.1 माइनस अयूब वाले में से दिनेश वाली अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा, देखिए ये 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, मतलब माइनस हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो इसमें से ये तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 11, तो 9 हो जाएगा। अब ये 0 है तो फिर ये 0 0 है, मतलब 0.9 किलोमीटर या 0.9 किलोमीटर, या हम 900 मीटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, हम ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.9 किलोमीटर। तो फाइनल जो आंसर जो हमारा आएगा, फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, हैंस अयूब ने ज़्यादा ट्रेवल किया है ना, अयूब ट्रेवल्ड मोर बाय दिनेश, अयूब ट्रेवल्ड मोर देन दिनेश, डी बड़ी कर देते दिनेश बाय 0.9 किलोमीटर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप इसको क्या है, एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा जो है 8th आएगा, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम्स एप्पल्स 3 kg 250 ग्राम मैंगोज सरला, मतलब पहले हम लिखेंगे मीन्स श्यामा बोट एप्पल्स 5 kg 300 ग्राम्स और मैंगोज 3 kg 250 ग्राम्स। ठीक है, टोटल वेट ऑफ परचेज बाय श्यामा 0558 kg। ठीक है, ये हो गया। एंड सरला बोट तो 4 kg ऑरेंज एंड बनानाज, तो
या फिर ऐसे आप एडिशन की बजाय ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हम कोई थर्ड क्लास के तो क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। 4 kg प्लस 800 ग्राम्स ऑरेंज प्लस 4 kg 150 ग्राम बनानाज, सो टोटल वेट इज, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखिए 800 950 और 8 kg 950 ग्राम्स, ये जो वज़न है टोटल, ये किसका आ गया, सरला के द्वारा जो सब्जी खरीदी गई है वो, ठीक है। ये सरला का है और ये श्यामा का। हु बोट मोर फ्रूट्स, तो देखिए 8 kg 550 ग्राम्स, 8 kg 950 ग्राम्स, तो ये वजन ज़्यादा है ना, ये वजन ज़्यादा, ये किसने खरीदा, सरला ने। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना ज़्यादा, वो नहीं पूछा हमसे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हेंस वी गेट दैट सरला बॉट मोर फ्रूट्स, बस ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाउ मच लेस इज 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, मतलब 28 किलोमीटर जो है वो कितना कम है इससे, इतना किलोमीटर इससे कितना कम है। भाई हम कहते हैं कि 40 रुपीज़ है, वो 100 से कितने कम है, तो 100 में से 40 को माइनस कर लो ना, तो देखिए सो माइनस कर दो 42.6 माइनस 28, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 42.6 अपॉन 28.0, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 12 8 4 और 140 40.6 14.6 किलोमीटर। सो 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये जो है ये वाली लाइन, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बस माइनस ही करना था, कितना इजी है देखिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा जो है वो एक्सरसाइज 2.5 है, वो कंप्लीट होती है। आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होती है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट, उसके अंदर हम 2.6 एंड बेसिक्स को क्लियर और कंप्लीट करेंगे, ओके। तो इस क्लास के बाद उस क्लास को विजिट करना ना भूलें, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।